क्योंकि बिना बाजे के तो वो कम ही बोलते हैं, लेकिन यहां प्रवचन करें आप बढ़िया सा, एक 10 मिनट का बड़ा सुंदर सा ज्ञान, बड़ी दूर दूर से संगत आई है, वो याद रखें आपकी बात को, ऐसा एक बड़ा प्यारा सा सूत्र 10 मिनट में दें, तो आप बड़े प्यार से श्रवण करें। पूज्य श्री स्वामी श्रवणानंद जी महाराज। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री नगले निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। थोड़ी भाई आवाज बता दे, मैं बुढ़ा आदमी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा अवसर बड़े नसीब से मिलता है। गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जो जो बताइए ये हर सुरम। कोई छोटी बात नहीं है ये, यहाँ मांगने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही मिलता है। मांगने वाला भक्त नहीं होता, वो मांगता ही होता है। हम जब मांगते हैं ना तो गुरु महाराज को समझे कि ये जानते नहीं है, तो सबको देने वाला है, पर हमारी औकात देख के ही वो देता है। तो यहाँ आकर हमारी औकात भी बन जाती है गुरु महाराज के चरण में आकर। किसी काम के थे नहीं, कोई न छूटा छाओ, सदगुरु की कृपा भई तो पूजन लगे पाओ। आज हम मनुष्य के टोले में है, इस सदगुरु महाराज की रहमत से, कृपा से, दया से हमें मनुष्य टोले में है। किसी ने कबीर साहब जी महाराज को आज की गई, महाराज जी ये मनुष्य का टोला कैसे मिलता है, कौन सी करनी करनी पड़ती है, तो उनको समझाते हैं। गुरबाणी में महाराज ने फरमाया, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानस दही पाई, इस दही को सिमरे देव, सो दही भाजे हर की सेव। ये जो साध संगत है, ये गुरु का ही स्वरूप है। आप लोग कल से इसमें संतों का भी योगदान बहुत है कि समझो कि आप गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। ये कोई मामूली दरबार नहीं है, रूहानियत का सागर है। इसमें डुबकी लगाना पड़ता है। मेरे ख्याल जो मांगता है वो डुबकी लगा ही नहीं सकता है, ठीक है नहीं। हम संसार के पदार्थ मांगते हैं, पहले उनमें फंसे हुए हैं, फिर और मांगते हैं। तो जो गुरु महाराज से उनकी कृपा दया मेल जाते हैं, तो गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, क्या मांगना चाहिए गुरु महाराज से? तुद बिना होर कुछ मंगना, सिर दुखा दा दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। आप लोगों के पास बहुत कुछ होगा, आपको पता आप क्या तृप्त हो। जितने भी आए हुए हैं संगत, इनमें कुछ ही होंगे रूहें जो कभी कुछ नहीं मांगा उन्होंने। तो अगर हम मांगे नहीं कुछ नहीं, उसको पता है, वो हमारे अंदर की जानते हैं, कट कट की पट पट के जाने, पले बुरे की पीर पछाने। गुरु महाराज कौन जान मत समझो, वो दाता है, सर्वव्यापी है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां उनका वास नहीं है। ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं, जग में जगह न कोई, ईश्वर पर जहां न होई। गुरु साहब फरमाते हैं, जल थल महल पूरिया, रवे बिच बना। वो हर जगह है, हमें नजर क्यों नहीं आता है। किसी ने सवाल किया कि इन आंखों से उसको देखा नहीं जाता है। गुरु की आंख से गुरु को हम देख सकते हैं। इन आंखों से देखो ये 12 आकार नजर आता है, इसे में हम खुद ही फंसे हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लगता, मेरे को पता नहीं लगता। अभी तो मेरे को 5 मिनट ही हुए। तो बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। जहां हम आए हुए हैं, यह दुनिया के जितने तमाम तीर्थ है यहाँ विराजमान है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ, ये 34 गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है।
गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करी उद्यम धूर साधु कहता ही, ये जितने भी तीर्थ है इनकी पूरी कोशिश होती है कि ये साधु संतों की इनको धूड़ मिले। अब तीर्थ जिनमें हम जाते हैं वो इनके चरणों की धूड़ी को लोच रहे हैं, हमें ये मिल रही है कि ये गुरु महाराज की कृपा से हमें मिल रहा है। यहाँ कोई खाली नहीं जाता है, बस बर्तन होना चाहिए, जितना बड़ा बर्तन होगा उतना भर कर ले जाओगे, मांगने की जरूरत नहीं है। हम महाराज के शरण में आए हुए देखो, संत सारे रूप परमेश्वर के हैं, संत और प्रभु में कोई भी भेद नहीं है। गुरु साहब फरमाते हैं, हर का सेवक हरि जिहा, भेद न जाने मानस देहा। बंदे को इसका भेद नहीं है, ये उस हरि के रूप है सब। महाराज ने इन पर मोहर लगाई हुई है, बगैर मोहर से अगर 1000 के या 500 के नोट पर मोहर ना हो तो किसी काम की नहीं है। कमाई अपनी अपनी है पर मोहर लगी हुई है। गुरुद्वारा का जो भी संत है उन पर मोहर लगी हुई है, पर अगर हुक्म से चले, कानून से चले तभी बात बनेगी। अगर अपनी मनमर्जी की फिर नहीं उनको कुछ प्राप्त होगा। देखो हम आए हुए हैं गुरु महाराज की दर्शन करने के लिए। ऐसे महापुरुषों ने लिखा, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पर करूं सो सो यक्षमान। अब कितनी दूर से आप आए होंगे, कितने पुण्य बने, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा तीर्थ है जहां सारे तीर्थ विराजमान है। 68 स्वामी चरण जी महाराज बताते हैं, 68 तीर्थ गुरु के चरण माही, पर्व होत अनंत, अनंत पर्वों का फल मिलता है यहाँ। क्यों भटकते हो? भटकते हो नाम लेकर और की प्रार्थना जो करते हैं वो भक्त थोड़ा है। अभी रोज आप गुरु महिमा की पाठ करते हो। महाराज कबीर साहब लिखते हैं, गुरु को तज और ही ध्याए, होए दरिंद्री महा दुख पाए। गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। तो गुरु की भक्ति छोड़कर अगर और की भक्ति करोगे सफलता नहीं मिलेगी, आपको लौक लगा रहेगा। आपको पता है कि आप अंदर जाते हो, कहते हैं सुनते हैं कि परमात्मा अंदर है। अंदर जाने के लिए भी तो रास्ता चाहिए। तो रास्ता हम लोगों को महाराज ने बताया, संत महापुरुषों ने। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी श्री मैन में फरमाते हैं कि हम इतने गुनाह होंगे हम लोगों के कि हम कभी संसार सागर से पार हो नहीं सकते, ना हमें माफी मिल सकती है। पर ये जो स्थान है जहाँ संत महापुरुषों का विराजमान है, सत्संग होता है, एक घड़ी आदि से आद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यह मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे 10 मिनट पूरे हो गए तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 मिनट छोड़ दिया, कोई 9 ही हुआ। आप जी कभी क्योंकि जैसा कि गुरु महाराज का स्वरूप होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है स्वामी जी। गुरु महाराज तो गुरु महाराज जी हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग अभी आपने सुना। एक बड़ी प्यारी अनुभूति अनुभव की बातें उन्होंने अपनी कही। बड़े तपस्वी संत हैं और बहुत ही ज्ञानवान हैं और घंटों बोलते हैं, लेकिन यहाँ 9 मिनट में उन्होंने बहुत कीमती बातें आपको बताई हैं। देखिए श्री सतगुरुदेव भगवान का दरबार है और यहाँ आने से ही कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल जो लोग यहाँ आ जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाती है तो आपके जन्म जन्मांतरों के पाप मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान जी काट देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी चश्मे कर्म हो तो काम हो जाए, अदा से देख लो तो किस्सा तमाम हो जाए। करता हूं इसलिए तेरे दर पर सजदे, न जाने कौन से सजदे में काम हो जाए। प्रेमियों, गुरु दर पे बार बार दंडवत करो, बार बार प्रणाम करो, पता नहीं कब उसकी नजर हो जाए और फिर एक ही नजर से जिंदगी को पलट दें, जन्म को पलट दें और आवागमन ही समाप्त कर दें। ये मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान में ताकत है। मंच पर
हमारे बड़े प्रिय आदरणीय पूज्य श्री स्वामी प्रेम सुखदेवानंद जी महाराज विराजमान हैं। मैं बहुत उनको प्रार्थना करता रहता हूं कि 2 शब्दों का आशीर्वाद आप दिया करो हमें, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमसे इस बात में नाराज ही रहते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। लुधियाना से गद्दीनशीन परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय प्रेम सेवानंद जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं। बहुत प्यारा आशीर्वाद उनका मिल रहा है। और अब मैं इसी दरबार से मेरी पूज्य संत बहन प्रेम ज्ञानानंद जी महाराज उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि 5-6 मिनट में वो अपनी हाजिरी लगाएं, भजन या प्रवचन जो उनका भाव है, समय का विशेष ध्यान रखें। मेरी संत बहन प्रेम ज्ञानानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। 3 लोग गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। दुनिया में बिन आपके कौन है सच्चा मीत, ऐसी कृपा कीजिए मेरी बड़े रात दिन बीत। तुद दिन हो रिज मंगना, सिर दुखा दे दुख, दीनाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। श्री पार ब्रह्म परमेश्वर परिपूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार मेरी आपको भक्तों के अंग संग। नमस्कार दयालु आपको रघुदासों के अंग संग। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव के चरणों में भी शत नमन। मंचा से आए हुए श्री नगली दरबारे संत समाज के चरणों में भी शत नमन। गुरु चरणों में उपस्थित गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, आज गुरुदेव के चरणों में बैठकर जो दीदार का, उनके नाम का हम उत्सव जो मना रहे हैं, आप सब परिचित हैं। हमारे स्वामी जी संत अनमोलानंद जी महाराज, उनके 25वें संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में सभी को गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद को उन्होंने भी दिया और आप सबको भी दिवा दे, क्योंकि कहते हैं कि मेरे नगली दरबार का दरबार सबसे न्यारा है। मेरी
नंगली दरबार का ये दरबार सबसे न्यारा है, उसमें दाता मेरा नंगली वाला बड़ा प्यारा है। सभी कहते हैं कि हारा वाला सिर्फ हमारा है। कौन कौन कहता है कि सिर्फ सतगुरु मेरा हारा वाला? कहते हो ना? जो कहता है देखो वही पहुंच गया। इस नंगली में जो बैठा नंगली वाला, सभी कहते हैं कि हारा वाला सिर्फ हमारा है। तो आज तो संत स्वामी अनमोलानंद महाराज जी ने कहा कि मेरा नंगली वाला हमारा। तो गुरमत प्रेमियों, बड़े ही कृपा, उनकी दया, उनकी रहमत जब होती है तो उनके चरणों में बैठकर हमें उसको मनाने का अवसर प्राप्त होता है। बड़े भाग्यशाली होते हैं। मेरे नंगली निवासी भगवान जी ने कितने कितने परिवार ही जो उन्होंने सन्यासी दे दी। वो दयालु थे, कृपालु थे, दया करते थे। जिनको वो एक बार जब देख लेते थे, जिनके ऊपर उनकी दया दृष्टि हो जाती थी, पूरा परिवार का परिवार उनके शरण में भेंट हो जाता था। और गुरुदेव भी उनको अपने शरण जो आए थे को अपने गले से लगाते, अपना दुलार, अपना प्यार, आशीर्वाद देकर उनके जीवन को सफल बनाते। तो गुरुमत प्रेमी आओ, इस खुशी के अवसर पर मेरे सतगुरु के भगवान की बड़ी कृपा, जो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर भी हुई, जिन्होंने इस शुभ घड़ी पर अपने चरण शरण में बुलाया। तो अपने प्रेम से सभी ने मिलकर तो साथ देना है। तो क्या कहना है? हो गया दीवाना जी नो तक तू सोनिया। मेरी नंगली सरकार की जो एक दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो उसी का दीवाना है। उसे कोई और गली में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके दिमाग में यही विचार, यही सोच रहती बस मैं नंगली जाऊं और मुझे कहीं नहीं जाना। हो गया दीवाना जी नो तकिया तू सोनिया, हो गया दीवाना जी नो तकिया तू सोनिया, हो गया दीवाना जी नो तकिया तू सोनिया, हो गया दीवाना जी नो तकिया तू सोनिया। तेरा निचला तेरा रूप मेरे सोनिया, तेरा निचला तेरा रूप मेरे सोनिया, तेरा निचला तेरा रूप मेरे सोनिया, तेरा निचला तेरा रूप मेरे सोनिया। तेरे पुरानी ने दिया काची पर सोनिया, तेरे पुरानी ने दिया काची पर सोनिया। तेरे तो बगैर गुजारा मेरे सोनिया, 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 तेरे तो बगैर गुजारा मेरे सोनिया। हो गया दीवाना सोनिया, हो गया दीवाना जी हो गया तू सोनिया। किसका गुजारा है सतगुरु के बिना? हाथ खड़ा करो, देखो आगे ना बात हुई। किस किसका गुजारा है मेरे नंगली सरकार के बिना? हाथ खड़ा कर रहे हैं। हमारा तो गुजारा है नहीं नंगली के बिना। हमें तो और गली नजर ही नहीं आती। जहां भी जाओ वहीं पर मुझे नंगली नजर आती। जहां भी जिस गली में जाकर सत्संग हो जाए, जहां पर एक बार जय घोष जयकारा लग जाता है मेरे नंगली निवासी भगवान, एक लय बोली जाती कि बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। वो नंगली वाले वहीं पहुंच जाते। वो ये नहीं देखते क्योंकि मेरे नंगली वाले तो केवल प्रेम के भूखे हैं, वो प्यार के भूखे हैं, वो किसी वस्तु के भूखे। सतगुरु भावना का भूखा भूखा नहीं होती। अगर आपका गुजारा है तो आप आराम से बैठो, अगर आपका गुजारा नहीं है तो आप अपनी फांसी लगाओ।
जय हो गया दीवाना जी मत गया तो सोनिया, हो गया दीवाना जी मत गया तो सोनिया, हो गया दीवाना जी मत गया तो सोनिया, गया दीवाना जी मत गया तो सोनिया, चले अनिका का तेरा रूप मेरे सोनिया, चले अनिका का तेरा रूप मेरे सोनिया, करे तो नीचे दीवाना कितना सोनिया, करे तो नीचे दीवाना कितना सोनिया, हमारे भैया जी स्वामी हनुमान भारत गुजारा नहीं है तेरे तो बगैर नहीं गुजारा मेरे सोनिया, तेरे तो बगैर नहीं गुजारा मेरे सोनिया, तेरे तो बगैर नहीं गुजारा मेरे सोनिया, सोनिया तेरे चिते हीरे लगाए, तेरे चिते हीरे लगाए, तेरे चिते हीरे लगाए, बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलिए साचे दरबार की, नंगली निवासी भगवान की। बहुत ही प्यारा भजन प्रवचन, पर मैंने एक बार पहले भी कही है, कोई 7 मिनट का समय है तो 15 मिनट मत लगाओ। आपके 7 मिनट आपने एक संत का टाइम खा लिया, अब एक संत नहीं बोल पाएगा। लगानी तो हाजिरी है गुरु चरणों में, या तो प्रवचन मत करो या भजन मत गाओ, एक चीज। और वो भी समय में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं हमारे श्री गुरु दरबार के मुख्य पुजारी पूज्य श्री स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी महाराज, क्योंकि गुरुवर की अपनी जिम्मेवारी होती है दरबार की। आरती का समय 5:45 है, तो उन्होंने तैयारी भी करनी होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूं पूज्य श्री स्वामी महाराज के चरणों में, वो केवल 5 मिनट में ही अपनी बात कहें। समय 5-5 मिनट ही मिलेगा, अब इससे ज्यादा कोई बोलेगा तो मैं बीच में जयकारा लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे महापुरुष हैं और जो भी रहेगा वो मुझे बाद में पहुंचता रहेगा, जिसको समय नहीं मिलेगा। तो 5 मिनट में अपनी बात कहेंगे पूज्य श्री संत प्रेम प्रकाशानंद जी महाराज।
हम सत्यम बोधम्यम नररूप ममलम प्रत्यक्ष मंडित श्रीमुक्तम श्वेतांबरे शोभितम मुक्ता मालविभूषितम च हृदयं सिंहासने संस्थितम भक्तानावर्धन प्रसन्नवदनम श्री सतगुरु नौम्यहम्। मेरे हृदय सम्राट, हृदय से प्राणधन कर्कटवासी श्रीनगरी निवासी भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर रखे सभी गुरु घर के आदरणीय सम्माननीय महापुरुष चरणों में नमन। सभी संगत को जय सच्चिदानंद। सभी ने मिलकर के मेरे साथ जय घोष बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। में से पूर्व सभी संत महापुरुषों ने अपने अपने वचनों के द्वारा सभी आदरणीय स्वामी हरियल मोहन जी को आशीर्वाद दिए। किसी काम के थे नहीं, कोई ना छूटा छाऊं, कृपा भई में सतगुरु की ते पूजन लगे पाऊं। ये कृपा में सतगुरुदेव भगवान श्रीनगरी निवासी भगवान जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद करके अनमोल कर दिया। जो लोग कल फुटबॉल की तरह ठोकरे मारते थे, आज वही लोग सलाम करते हैं, क्योंकि तूने खरीद जो लिया। जब इंसान उस परमपिता परमात्मा श्रीनगरी निवासी भगवान चरणों में बिक जाता है, तो जो लोग कल बुराइयां करते थे, जो लोग कल आज वो उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कृपा भई में सतगुरु की श्रीनगरी निवासी भगवान जी की। मैंने तो आदरणीय स्वामी हरियल मोहन जी का बचपन का जीवन देखा। टिंकू के नाम पे हम पुकारते थे, हमने और इन्होंने गुरु घर की सेवा मन चित करके करी। मैं सब कई वर्ष इन्होंने सेवा करते रहे, कहीं गुरु घर का आंगन धोना, गलियां धोनी, लंगर बांटना, लंगर से में सेवा करनी, ये उसी का प्रताप है। आज उनका 25वां वर्ष संन्यास मना रहे हैं। ये कृपा में नगरी निवासी भगवान जी की। अगर उनकी कृपा ना हो तो ऐसे आयोजन नहीं होते। ये तो कृपा करते हैं सतगुरुदेव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान त्रिलोकीनाथ, तीन लोगों के मालिक। ये तो उनकी कृपा है कि जिन्होंने आज इस धरा पर जो सत्संग भवन मेरे गुरुदेव परम पूज्य परम आदरणीय छोटे महाराज जी ने इसी विचार से सोच करके सत्संग भवन की नींव रखी। क्योंकि जो बड़ा बनारा पहले जहाँ छोटा लंगर वहां पर होता था, बहुत संगत पड़ने लगी। उनके मन में आया कि मेरे गुरुदेव भगवान की प्यारी संगत पर दूर दूर से कहाँ से आती है, उनको बैठने की जगह भी नहीं मिलती। उन्होंने इसी विचार से सत्संग भवन की नींव रखी और किसी सत्संग भवन में नगरी निवासी भगवान जी के कार्यक्रम होते रहे और उनकी संगत बड़े आराम से बैठ करके संत महापुरुषों का आशीर्वाद देते रहे कि मेरे गुरुदेव छोटे महाराज जी ने बना करके सतगुरुदेव भगवान जी को समर्पित कर दिया। इसलिए ये कार्यक्रम सत्संग में हुआ। इनका विचार, इनका
कि वहां पर तो छोटा हाल है, यहाँ पर तो बड़ा हाल है। इसमें बड़े आराम से संगत बैठ करके संत महापुरुषों के वचनों को सुन सके और अपना मार्गदर्शन को समझ सके, तो इन्होंने सोच करके सत्संग भवन में कार्यक्रम करने का निश्चय किया। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ, समय तो 5 मिनट का मिला, 5 मिनट में कोई क्या बात है, तो इतनी बातों से मैं भैया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना करता हूं अपने सतगुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के चरणों में कि इनको स्वास्थ्य रखना, मस्त रखना और ये ऐसी ही गुरु घर की सेवाएं करते रहे, आप लोगों को सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करवाते रहे और संतों के द्वारा आपका मार्गदर्शन होता रहे। इस उद्योग के साथ पुण्य सभी मेरे साथ जयकारा बोलेंगे। बोलो जयकारा, श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। देखिए पूज्य पुजारी महाराज